स्वागत है आप लोगों का मेरा YouTube चैनल एचबीआर स्टडी सेंटर में। आज हम लोग एक विश्व के महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, हम लोग इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को इनका परिचय दे देते हैं। ठीक, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आज इंडिया में इसका नाम जो महू मध्य प्रदेश है उसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक, इनके पिताजी का नाम रामाजी मालोजी सकपाल था। इनके पिताजी का नाम रामाजी मालोजी सकपाल था। इनकी माँ भीमाबाई थी। इनकी माता का नाम भीमाबाई थी। ये 14 भाई बहन थे। 14 भाई बहन थे और 14 भाई बहन में सबसे छोटे अंबेडकर जी ही थे। ठीक, देखिए, इनका हम लोग योग्यता, इनकी पत्नी के बारे में बात कर लेते थे। इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था रामाबाई और दूसरी का नाम था सविताबाई। इनका विवाह रामाबाई के साथ 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। देखिए, अब हम लोग इनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी, कुल 32 डिग्रियां थी। ठीक, और ये मुंबई विश्वविद्यालय से बीए पास किए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी किए। देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये इनकी पढ़ाई 8 वर्ष की थी। ठीक, लेकिन ये इतने होनहार छात्र से थे कि मात्र 2 वर्ष और 3 माह में ही पूरी पढ़ाई को पढ़ लिया और ये प्रतिदिन 21 घंटे पढ़ते थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंबेडकर जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले। देखिए, बोधिसत्व पुरस्कार इनको 1956 में दिया गया और भारत रत्न 1990 में मिला। ठीक, कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम पुरस्कार इनको 2004 में मिला और द ग्रेटेस्ट इंडियन की पुरस्कार इनको 2012 में दिया गया। ठीक है, और अंबेडकर जी पहले ऐसे भारतीय थे जो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी किए थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता माना था। वो बोले थे कि बी.आर. अंबेडकर जी मेरे अर्थशास्त्र में मेरे पिता के समान है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो अंबेडकर जी थे वो 9 भाषाओं के जानकार थे। वो टोटल 9 भाषाओं के बारे में जानते थे, जिनमें हिंदी था, संस्कृत था, अंग्रेजी था, फ्रेंच था, पाली था इत्यादि और सारी भाषाएं थी। ये टोटल 64 विषयों में मास्टर थे। ठीक है, और ये जो लगभग 21 साल तक सिर्फ धर्म के पढ़ाई में ही बिताए। सारे धर्मों का इन्होंने 21 साल में गहन अध्ययन किया और लास्ट में जाकर ये बौद्ध धर्म को अपना लिए। हमारा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें अशोक चक्र पूछेगा ना, अशोक चक्र लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अशोक चक्र लगाने का श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को ही जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अंबेडकर जी का चर्चा न देश में ही नहीं विदेश में भी था। इनका पूरा ज्ञान का बारे में तो पूरा विदेश में भी चलता था, चारों तरफ छाए हुए थे। ठीक है, अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे भारतीय है जिनका प्रतिमा इंग्लैंड के लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। ठीक है, एक ऐसे भारतीय हैं और कोई नहीं है जिनका प्रतिमा कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। ठीक, और इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है कि बाबा साहब अंबेडकर को बाबा साहब किसने कहा था? आखिर बाबा साहब का उपाधि आया कहां से भाई? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर मात्र 36 साल के ही उम्र में ऐसे हो गए थे। इनका मतलब हर चीज पर जो कुछ भी पूछा जाए उस पर विचार एकदम बुजुर्ग व्यक्ति की तरह रखते थे, आराम से रखते थे, अच्छे सुझाव देते थे। इसीलिए 1927 में चांगदेव भवान राव खरमोड़े ने भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर कहकर बुलाया। और हम लोग एक बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण एक तथ्य के बारे में जो लगभग बहुत लोग नहीं जानता है। देखिए, लगभग 300 सालों का एक सर्वे निकाला, कोलंबिया विश्वविद्यालय का 300 सालों का सर्वे निकाला, होनहार छात्रों का लिस्ट निकाला गया और उसमें देखा गया कि भाई 300 साल में यहाँ से कितने छात्र पढ़ के गए, कितने आए, कितने गए। उन लोगों का 100 का लिस्ट निकाला गया, जिसमें पहले नंबर पर हमारे बाबा साहब अंबेडकर ही थे। और इन्हीं के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर इनका एक प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब क्या बोले, प्रतिमा का स्थापना किया गया है, जिसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया गया था। और उस प्रतिमा के नीचे लिखा गया है नॉलेज ऑफ सिंबल। क्या लिखा गया है? नॉलेज ऑफ सिंबल, ज्ञान का प्रतीक लिखा गया है, ज्ञान का प्रतीक।